नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का आवृत्ति और माध्यम का पाठ विशेष लेखन। समाचार लेखन और फीचर लेखन के अलावा मीडिया लेखन के और कई पहलू हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज क्या है विशेष लेखन की भाषा शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। समाचार लेखन और फीचर के अलावा मीडिया लेखन के और भी कई पहलू हैं कि अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा और मनोरंजन के भी पृष्ठ होती हैं, जिनकी लेखन शैली एवं भाषा अलग अलग होती है। एक समाचार या पत्रिका तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों की नियमित जानकारी दी गई हो। इससे समाचार पत्रों में विविधता आती है, उनका कलेवर व्यापक होता है। पाठक अपनी रुचि के कारण साहित्य से लेकर विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं। कुछ पाठक की रुचि इन विषयों में ज़्यादा होती है तो वो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए विशेष लेखन समाचार पत्रों के आवश्यक अंश होते हैं। हम जानते हैं क्या है विशेष लेखन। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए जगह यहीं से बनती है। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार की अलग डेस्क होती है, इसी तरह खेल और खबरों में खेल डेस्क, फीचर डेस्क। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं की अपेक्षा की जाती है कि वो खेल डेस्क के बारे में अधिकतर जानकारी हासिल करें और उनके पास जानकारी हो। बीट असल में खबरों भी कई प्रकार की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी विषय से जुड़ी हुई संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन भी आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के ध्यान में रखते हुए करते हैं। मीडिया की भाषा में हम इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो उसका अर्थ है कि वो रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्ट, अपराध से जगत से रिपोर्टिंग जो भी करेगा वो वही व्यक्ति करेगा जिसका विषय जो भी रुचि उस क्षेत्र में है। तो उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र की घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। समाचार पत्र की ओर से रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार जवाबदेह वही होगा। इसी तरह अगर हमारी दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है तो हमें खेल बीट मिल सकती है। तो इस तरह से किसी का कारोबार में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसे कारोबार जगत की बीट मिलेगी। तो ये बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ हम उस विषय में गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए। बीट रिपोर्टिंग के लिए की जाने वाली तैयारी। बीट रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पत्रकार को राजनीति में दिलचस्पी रखता है तो उसे राजनीतिक पार्टी को कवर करना है, उसे पता होना चाहिए इस पार्टी का इतिहास क्या है, उस पार्टी में जो भी पार्टी के इतिहास में समय समय पर क्या हुआ, क्या चल रहा है, उसकी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं, उस पार्टी की कमियाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें पत्रकार के नाते आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। आपको उस पार्टी के सभी सदस्यों से जुड़ा होना चाहिए ताकि उसकी जो सूचना है आप वहाँ से हासिल कर सकें, या किसी भी स्रोत पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको वो जो सूचना है वो खुद ही इकट्ठी करनी होनी चाहिए। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, दिलचस्पी का होना पर्याप्त है, लेकिन बीट रिपोर्टर जो भी होता है आमतौर पर अपनी बीट की से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखता है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य यह है कि हम सभी खबरों में आगे बढ़कर उस क्षेत्र से, उस जो भी विषय है उससे सभी जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को बारीकी से अध्ययन करें और पाठकों के सामने उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करें।
जैसे कि अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे सभी सूचनाएं और उसमें तथ्य शामिल होंगे। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके स्पष्ट करने की कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों आई, किन कारणों से आई और आम निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब जानते हैं संवाददाता और विशेष संवाददाता। तो बीट कवर करने वाले रिपोर्टर संवाददाता होते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर या संवाददाता विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय के क्षेत्र में फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आता है। इस तरह विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर पत्रकार या लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार को स्वतंत्र लेखक को उसमें माहिर होना चाहिए और किसी भी क्षेत्र पर लेखन करने के लिए ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, ताज़ा से ताज़ा सूचना आपके पास हो, आप उसको लगातार उसके संपर्क में रहें, पढ़ते रहें, जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें और लोगों से मिलते रहें। अब जानते हैं अखबार पत्र पत्रिकाओं के विषय विशेषज्ञ। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में किसी खास विषय पर लेख या स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर उस विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे रक्षा वैज्ञानिक, विज्ञान के वैज्ञानिक, विदेश नीति, कृषि या किसी भी क्षेत्र में जो आदमी काफ़ी वर्षों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, व्यावसायिक हो जाता है, इसके बारे में वो अच्छी तरीके से लिख पाता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि खेल में जब खेल की रिपोर्टिंग होती है तो हर्ष भोगले, जसदेव सिंह या नरोत्तम पुरी का जब हम नाम लेते हैं तो आपको पिछले 40 सालों में हॉकी से लेकर क्रिकेट तक के, ओलंपिक से लेकर एशियाई तक के खेलों की कमेंट्री याद आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास खेलों की इतनी बारीकी जानकारियां हैं जितनी आमतौर पर किसी के पास नहीं होती। तो खेल विशेषज्ञ वही माना जाता है जिसके पास हर खेल की तकनीकी की बारीकी जानकारी हो। ऐसे ही क्रिकेट के रिकॉर्ड उनको मुँह जबानी याद हो। तो ऐसे में जब उनके जो लेख लिखे जाएंगे तो पाठकों को उनकी रुचि होगी। और इसी तरह रक्षा, विदेश, सुरक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर लिखने वाले विशेषज्ञ भी प्रोफेशनल और स्तंभ या लेख टिप्पणियाँ समाचार पत्रों में इनके प्रकाशित होते हैं। अब हम जानते हैं कि विशेष लेखन की भाषा शैली क्या है। सामान्य लेखन का ये सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि वह सरल और समझ में आने वाला हो। दरअसल विशेष लेखन का संबंध हम जिन विषयों और क्षेत्रों में हैं उनमें अधिकांश तकनीक रूप से जटिल क्षेत्र हैं। उसमें जुड़ी घटनाओं, मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन है। इसलिए इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है जिससे पाठक को समझने में मुश्किल न हो। विशेष लेखन में भाषा और शैली कई मामलों में लेखन से अलग हैं। बीच में सबसे बुनियादी अंतर यह है कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है उस पर लिखते समय, जो कि हमें लेखन में काम में आती है। जैसे कि कारोबार पर विशेष लेखन करते समय उसकी शब्दावली से हमें परिचित होना चाहिए। यदि हम उसकी शब्दावली से परिचित नहीं हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी और हम पाठक को परिचित भी करा नहीं पाएंगे। अब जानते हैं कि कारोबार से जो जुड़ी कुछ शब्दावलियां हैं। कारोबार एवं व्यापार से जुड़ी खबरों की शब्दावली तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, निवेश, आयात निर्यात आदि। इस प्रकार सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि। तो पर्यावरण, ऐसे ही पर्यावरण, मौसम विज्ञान जो होते हैं वो अपनी जो खबर देते हैं कि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, मौसम में आर्द्रता है, टॉक्सिक कचरा है, ग्लोबल वार्मिंग है या तूफान का केंद्र इत्यादि। ऐसे ही खेल के लिए जैसे भारत पाकिस्तान का खेल हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पीटा। श्रीलंकाई चेताओं ने बांग्लादेशी मेमनों को शिकार किया। विशेष लेखन को अपनी कोई निश्चित शैली नहीं होती,
लेकिन अगर हम अपनी बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होगी। लेकिन अगर हम समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इस तरह अगर हम लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जैसे कि आप किसी भी विषय से आप शुरुआत कर सकते हैं, उस खबर से जोड़कर यानी न्यूज़ पैक के जरिए भी हम समाचार शुरू कर सकते हैं और स्टडी के लिए इन सब की शुरुआत जरूरी है। अब हम जानते हैं कि विशेष लेखन को ध्यान में रखने के लिए कौन सी बातें आपकी कि हमें विशेष लेखन लिखना है तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले किसी खास विषय पर लिखा गया लेख आपका विशेष लेख कहलाता है। इसका कारण है कि विशेष लेखों में सभी पाठक नहीं पढ़ते। आपको ये भी बताना आवश्यक है जैसे कि 7 साल में पहली बार सस्ता होगा डीजल, सानिया मिर्जा और कारा की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची, दक्षिण अफ्रीका की सीरीज पर कब्जा, देश में जमकर बरसेंगी नौकरियां। विशेष लेखन का एक उदाहरण जान लेते हैं। भारतीय टीम के बारे में, जो भारत की जो टीम है वो खराब गेंदबाजी कर रही है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हम विशेष लेखन का क्षेत्र लेते हैं। विशेष लेखन के क्षेत्र में रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वे सभी क्षेत्र आते हैं जिनमें अलग से विशेषज्ञता की जरूरत होती है। पर खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को विशेष लेखन में अधिक महत्व मिल रहा है। तो हम विशेष लेखन में विशेषज्ञता का अर्थ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी करना। अनुभव के आधार पर भी विकसित की जा सकती है या उसमें आप रुचि लेने के आधार पर भी आप उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हो। तो कैसे हासिल करें विशेषज्ञता? किसी समय पत्रकारिता के विषय में जानकारी से ही काम चला लिया जाता था, पर अब वर्तमान में मास्टर ऑफ वन की मांग बढ़ गई है। किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। उस विषय में हमारी गहन रुचि होनी चाहिए। हमें उस विषय में कम से कम माध्यमिक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए। उस विषय से संबंधित ढेरों किताबें पढ़नी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपडेट रहना चाहिए। विषय से संबंधित खबरों, रिपोर्टों की कटिंग की फाइल बना लेनी चाहिए। संबंधित विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी हमारे पास होनी चाहिए। विशेषज्ञों के लेख तथा उनमें विशेषणों को सहेजकर संभाल कर रखना चाहिए। संबंधित विषय जिसमें विशेषज्ञता हासिल करनी है उससे जुड़े सरकारी, अर्धसरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सूची, वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर, विशेषज्ञों के नाम आदि अपने पास रखने चाहिए। विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती। ऐसे में उस विषय के प्रति निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता रखना विशेषज्ञ से ही विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। विशेष लेखन के चुने हुए क्षेत्र तो कारोबार और व्यापार, आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आर्थिक मामलों की पत्रकारिता में सामान्य पत्रकारिता में काफ़ी जटिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को इस शब्दावली के बारे में, मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उसे आम लोगों की समझ में आने वाले या इसको कैसे बनाया जाए कि लोगों की समझ में आ जाए, आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफ़ी जानता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरतों को पूरा करना है। इसलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिख रहा है। तो कारोबार का अर्थ जगत से जोड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। तो बस अब हम जानते हैं खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से हमारी विभिन्न खेलों में रुचि है। हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से यह खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, सब एक उत्सव बन जाते हैं। खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं, इसलिए उन खेलों के बारे में पढ़ना और देखना लोगों को अच्छा लगता है।
तो खेलों पर उसमें थोड़े से महत्व के बारे में जान लेते हैं। खेल संबंधी जो विशेष लेखन है उसके बारे में। खेल संबंधी लेखन करते समय खेल की तकनीक, उसके नियम, उसकी बारीकियाँ तथा उससे संबंधित सभी बातों से परिचित होना चाहिए। खेल में विशेषज्ञता हासिल करें, उसके बारे में जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जो भी आप खेल के लिए बारे में जानना चाह रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स, कीर्तिमानों का ज्ञान होना चाहिए। खेल संबंधी जानकारियों का जो भी आपकी जानकारी है उसको दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। खेल की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। और खेल की खबर रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में वो कथात्मक अथवा घटनाक्रम के अनुसार चल जाती है। तो सूचनाओं के स्रोत भी जान लेते हैं। मंत्रालय का स्रोत, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ, साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट। उस क्षेत्र से सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, इंटरनेट और अन्य संचार माध्यम, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। तो इस तरह से जो आपके विशेष लेखन है उसमें आपके सभी विषय शामिल हो जाते हैं। और खेलों पर विशेष लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। समय समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी तथा रेडियो बुलेटिन खेलों की खबरों के बिना पूरा नहीं होता। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट प्रकाशित करते हैं। इस तरह टीवी और रेडियो पर भी खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।